कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब जापानीज, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की, और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता है क्या स्टेटमेंट? नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहां से कहां वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूं कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था, और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब जी इंडियंस हैं, और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो। दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप? वो इंडिया है। और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है, वो ये कैसे नजर आते हैं ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, जो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ, ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है? मतलब क्या इशू क्या है? लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे, और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी तारीफ, उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे, पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है। मैं पाकिस्तान का ये नैरेटिव वो लोग कहते हैं ना, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती ना, तो जहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन हारे हैं वो 60% हिंदू हैं,
40% मुसलमान है सिर्फ उधर। तो मोदी साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते अगर उनको इंतहा पसंदी कर्नाटका या कर्नाटक जी हाँ। तो मोदी साहब उधर इलेक्शन हारे, उसका मतलब ये है कि वो पीसफुल लोग हैं और वो सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने भाई। डेमोक्रेसी के जी ऊपर हाँ। बिलीव करते हैं। अच्छा ये बताएं आबिद भाई, हम इस टाइम पूरी दुनिया जैसे तारीफ कर रही है, बड़ा हमने भी इससे अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा इंसान पॉजिटिव माइंडेड होने के नाते। लेकिन दूसरे साइड पे G20 हो रही है, इंडिया साइड कश्मीर में, ठीक है, वो तो हो भी रही है। एक सेकंड मैं बात काटता हूँ आपकी। अच्छा, G20 को लेके एक बात मेरे जहन में आ रही थी। अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। मुझे हाँ जी, अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7। वो अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं। वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हमें वो देखना, अब दुश्मनियों से हमें बाहर निकलना है। हमें ये कंसेप्ट है, यानी कि किस फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से आगे है या किस फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हम इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, कैसे, ये चक्कर से खत्म होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया के पढ़े लिखे लोग, इंडिया के इंजीनियर्स का दिमाग कितना है। मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ। मुझे इंडिया से एक वीडियो किसी ने सेंड की, दोस्त ने। उसमें तरबूज, जो जिसका आजकल सीजन है तरबूज का, ग्रीन कलर का तरबूज होता है, उसे खोलें तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। आप यकीन करेंगे इंडिया ने येलो कलर का तरबूज बना दिया है। उसे खोलेंगे तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। मतलब टेक्नोलॉजी, गाड़ी में वो आगे, बाइक में वो आगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे, पढ़ाई में वो आगे। आज की खबर बता दूं, टेस्ला जो कंपनी है, टेस्ला कार जो एलन मस्क की कंपनी है, वो उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि जैसे आईफोन की प्रोडक्शन हो रही है इंडिया में, वैसे ही अब टेस्ला कार की होगी। एक बड़ी देखिए, मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ये कितना टाइम लगेगा, चलें ये बताएं सर, मेरे ख्याल से और बहुत दूर, बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 साल। अब चाइना के आगे कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चाइना पहले यही बात का डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो सर, ये गेम ही यही हो रही है। आप समझिए ना बात को। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर चाइना में उतरता है, सारे डॉलर चाइना में आते हैं दुनिया में, क्योंकि बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिया 40% प्रोडक्ट बनाने लग गया हुआ है दुनिया की। और अभी देखें, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज हो गई, आईफोन, एप्पल हो गया, इस एलन मस्क की जो कंपनी है, हाँ, इसके अलावा और ऐसी कंपनी जिनके हमें नाम भी नहीं पता, जिनके बारे में पता ही नहीं है, वो सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के इंडिया में आना शुरू हो गई हुई हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? मतलब चाइना इतने टाइम से नेशन बेहतर रखे हुए है, प्रोडक्शन कर मैं रहा है, आपको और बताता सुनने हूं, में ये आया है कि जितनी सस्ती प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, जितनी सस्ती प्रोडक्शन चाइना में उतनी शायद अब इंडिया कर नहीं देखिएगा, पाएगा। मैं सर बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पास कस्टमर सस्ती आइटम को नहीं पकड़ता, वो क्वालिटी को पकड़ता है। चाइना, आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल है। मतलब कोई भी चीज, आप भी पाकिस्तान में रहते हो, हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले हर चीज चाइना की थी, माचिस भी चाइना की होती थी, तो हर चीज चाइना की है आज तकरीबन। अभी फिर भी 20% कुछ चीजें हम लोग अपनी कर रहे हैं, चाइना से थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। तो अब इसी तरह ही इंडिया बनाता है ना जो चीज, उसमें क्वालिटी देता है। क्वालिटी की गेम है। चाइना का आपको पता है, कोई बल्ब भी लोगे तो वो फ्यूज हो जाता है। तो इंडिया एक क्वालिटी बना रहा है। इस वजह से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि ये लोग मेहनती हैं, क्वालिटी बना रहे हैं और अच्छी चीज बना रहे हैं। इसी तरह तो देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया शिफ्ट हो रही है, वो अपना उधर सारा सिलसिला करवा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरे ख्याल से एक मेन इशू ये भी है कि अमेरिका और चाइना की टसल चलती है, आपस में क्लैशेस हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं और चाइना को ये इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। अमेरिका परेशान है इस चीज को लेके। अमेरिका चाहे इंडिया का दोस्त है, अमेरिका भी परेशान है इस चीज को लेके कि चाइना जो है ना वो बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब डॉलर में। दोस्त वो भी किसी का नहीं है, इंडिया का दोस्त या दुश्मन नहीं, वो भी बिजनेस, ये इस टाइम जो पावर है वो बिजनेस के ऊपर चल रही है। लेकिन अब इकोनॉमी वाइज इंडिया, आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे चाइना है। ये चाइना से ऊपर आके दिखाएगा आपको, क्योंकि इनके लोग मेहनती हैं भाईजान, आप समझे बात को। ये मेहनती लोग हैं, ये अपने अपने लोगों के लिए सोचते हैं। मुझे ये
बताएं इस टाइम जो कंडीशन थी, मैंने आगे आपसे क्वेश्चन किया, बात आगे पीछे हो गई। इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की पब्लिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फोकस ये रखना चाहिए था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें? मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप इंडियन कश्मीरों को कहो, जो कभी कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे लगते थे, सब फेक है, सब झूठ है। 15-20 साल पहले अगर होता होगा तो होता होगा। अभी रिसेंटली 8 सालों में जो हुआ है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, देखो ये दरिया है, दरिया के इस तरफ इंडियन कश्मीर है, आप देख के आए, इस तरफ अब समझिएगा बात को। जब वो पार्टीशन हुई, वो लोग इधर उधर हुए, अब खाला उधर रह गई, मामू इधर रह गए। अब जो खाला उधर रह गई ना इंडिया में, और जो इधर पाकिस्तान में रह गई, यकीन कीजिए कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उधर ही होना चाहिए था, उधर हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान,